तो झारखंड में निकाय चुनाव पर सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव टालने के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं और वार पलटवार का दौर भी अब तेज हो गया है। इस बीच टीएससी की हुई बैठक के बाद आदिवासी समुदाय की थोड़ी आस जरूर जगी है। कहां फंसा है निकाय चुनाव का पेच, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। आरक्षण पर सवाल, सियासत में उबाल। नगर निकाय चुनाव को लेकर वार पलटवार। चुनाव टालने पर बीजेपी का सरकार पर प्रहार। एसटी और एससी आमने सामने, प्रदर्शन जोरदार। झारखंड में नगर निकाय चुनाव टलने के बाद सियासी कलह जोर पकड़ रही है। कुछ दिनों पहले तक जहां ज्यादातर दल इस मुद्दे पर चुप्पी साधे थे, अब वो खुलकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। राज्य में दिसंबर में होने वाला नगर निकाय चुनाव टाला जा चुका है और चुनाव कब होंगे इसकी कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अचानक बुधवार को झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद यानी टीएसी की बैठक बुलाई थी। बैठक में नगर निकाय चुनाव में एसटी के लिए आरक्षित सीटों को गैर आरक्षित करने का मुद्दा एजेंडे में शामिल नहीं था। बावजूद इस दौरान इस पर चर्चा की गई और सदस्यों की मांग और सुझाव शामिल किए गए। बैठक के बाद आदिवासी समुदाय के लिए एक आस जगी है, लेकिन इस पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मैं यही कहूँगा कि भाई चुनाव को टालना नहीं चाहिए और चुनाव टला भी है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला है इस निकाय चुनाव में, तो ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। सारे चाक चौबंद करके चुनाव कराया जाए तो बेहतर होगा। जहाँ तक सवाल है सीटों का आरक्षण के संबंध में, तो उसको भी बिल्कुल नैसर्गिक न्याय होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। एससी और एसटी का लड़ाई भी नहीं होना चाहिए, सामाजिक सौहार्द बने रहना चाहिए। विशेष करके उम्र को लेकर के कई जगह से लोग हम लोग को कॉल कर रहे थे। दूसरे अन्य राज्यों में भी वो उम्र सीमा, एससी एसटी का मामला हो चाहे ओबीसी रिजर्वेशन का मामला हो, ये राज्य के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत समय से कई तरह के आरक्षण जो यहाँ लागू हो जाने थे, विशेष करके ओबीसी आरक्षण वगैरह, वो लंबित रहा है। मुझे लगता है इन सब का समाधान करके एक बार सही तरीके से और बेहतर चुनाव हो। सरकार हमारी, हम लोग चाहते हैं कि समय पर जितने भी चुनाव हों। कोविड की वजह से पहले पंचायत चुनाव डिले हुआ, अब नगर निकाय के जो चुनाव हैं वो अगर समय से हो जाते तो बहुत अच्छी बात होती। नगर निकाय चुनाव को लेकर 21 नवंबर को राज्यपाल रमेश बैस ने नगर विकास विभाग के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी थी। इसके बाद मंगलवार बुधवार तक राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू की जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इस बीच पूरे राज्य में आदिवासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खारसवा और रांची जैसे कुछ जिलों में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के एकल पद को गैर जनजातीय समुदाय के लिए आरक्षित कर दिया गया। यानी इन सीटों पर आदिवासी समुदाय के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि ये सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित कर दिए गए। अधिसूचना के जारी होने के साथ ही पूरे प्रदेश में आदिवासी समुदाय ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, आदिवासी संगठनों ने प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर एसटी की आरक्षित सीटें गैर आरक्षित किए जाने पर न सिर्फ आपत्ति जताई थी, बल्कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। बढ़ते विरोध देख मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीएससी की बैठक बुलाई, जिसमें निकाय चुनाव में आरक्षण पर पहले जैसे नियम को अपनाने पर सहमति बनी।
हालांकि इसे लागू करने के लिए अब केंद्र से मंजूरी लेनी होगी, लिहाजा चुनाव को टाल दिया गया है। लेकिन इस बीच विपक्ष प्रदेश सरकार पर पूरी तरह से हमलावर हो गई है। एक तरफ सरकार राज्यपाल महोदय के यहाँ भेजती है कि निकाय का चुनाव का तिथि निर्धारित हो गई है, अनुमति दे दीजिए। जब उनकी अनुमति मिल जाती है उसके बाद ये संजिका लेकर बैठ जाते हैं। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण से हम निकाय की व्यवस्था को रोक रहे हैं। जहाँ तक विभिन्न समुदायों के आरक्षण का सवाल है, उसको तो राज्यपाल के पास भेजने के पहले इनको निपटा लेना चाहिए। इसका मतलब है कि जब निर्णय हो जाते हैं सरकार के, तब कोई ऐसी ताकत आ जाती है सामने जो निर्णय में हस्तक्षेप करके उसको बदलवा देती है। ये सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। देखिए, जब से इस राज्य में हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, ये विंग पावर, डिसीजन लेने की पावर इस सरकार को नहीं है। सारे मामले को लटकाना चाहती है। ये नगर निकाय चुनाव का जब इन्होंने अनाउंसिंग किया कि हम लोग चुनाव कराएंगे, सारी तैयारी जब पूरी कर ली गई है, फिर उसके पहले न टीएससी बैठक करनी चाहिए थी इनको। पहले ने पिछड़ा का आरक्षण का या मेरे आदिवासी भाइयों का आरक्षण या दलित भाइयों का आरक्षण का जो कोटा होता है, जो भी क्षेत्र पड़ता है, उसको पहले से उनको सिलेक्ट करना चाहिए था। पहले उन्होंने सिलेक्ट किया नहीं और अब मामला को लटकाने का काम किया। फिर भारत सरकार को भेजना मतलब क्या, लटकाना ही है। बहरहाल इस सियासी वार पलटवार के बीच प्रदेश सरकार की ओर से आरक्षण के पूर्व प्रावधानों को कब तक लागू किया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। रांची से सूरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।